एक माँ की बेबसी। बच्चों, ये हमारी कविता चल रही है जिसको लिखा है कुंवर नारायण ने। ये अपने बीते हुए दिनों, अपने बचपन को याद करते हुए अपने एक खास साथी रतन और उसकी माँ को याद करते हुए एक कविता लिखते हैं। हम इससे पहले इस कविता को एक बार पढ़ चुके हैं। आज हम विस्तार से इसमें छिपे हुए भाव को समझेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस कविता की। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ रतन। बच्चों, यहाँ पर जो कवि है वो अपने बचपन के एक साथी जिसका नाम है रतन, उसके बारे में हमें बताते हैं कि जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आप सब भी बहुत खेलते हैं। तो जब कवि भी छोटे थे अपने बचपन में, तो खेलते समय उनके पड़ोस में से ही एक और बच्चा था जिसका नाम था रतन। तो वो भी उनके साथ खेलने आता था। रतन जो बोल नहीं सकता था, लेकिन बच्चे खास बात ये थी कि जैसे बाकी बच्चे होते हैं वो सारे बोल पाते थे, लेकिन रतन जो था वो बोल नहीं सकता था। खेलता था हमारे साथ। कवि यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? कवि कहते हैं खेलता था हमारे साथ एक टूटे हुए एक टूटे हुए खिलौने की तरह। तो कवि कुंवर नारायण जो है वो कहते हैं कि जो रतन है वो पड़ोस में ही रहता था, लेकिन वो इस पड़ोस को अदृश्य कहते हैं। यानी कि कवि जो है वो रतन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, और वो रतन जो है वो बस खेलने ही उनके साथ आता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। जैसे जब किसी खिलौने में कुछ चीज़ टूट जाती है तो वो अधूरा सा हो जाता है, तो उसी तरह रतन भी, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, तो इसी तरह वो भी एक टूटे खिलौने के समान देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा। तो कवि कहते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो आम बच्चों की तरह रतन भी उन्हीं के जैसा लगता था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। अजूबा मतलब होता है कोई अनोखी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप ज़्यादा जानते ना हो। तो बाकी जो बच्चे जब साथ में खेलते थे तो रतन उनके लिए कुछ हटके, कुछ अलग था, क्योंकि बाकी बच्चे जो थे वो तो आपस में बात करके या किसी भी तरीके से अपनी बात को आपस में एक दूसरे को समझा पाते थे, खेलने में भी बहुत आसानी होती थी। लेकिन रतन जो था उनको वो अलग लगता था, क्योंकि हमसे भिन्न था, क्योंकि रतन उन सब बच्चों से अलग था। बाकी बच्चे बोलकर अपनी बात कहते थे, लेकिन रतन तो अपनी बातें समझाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बाकी के सारे बच्चे हैं वो कभी कभी रतन को देखकर थोड़ा घबरा जाते थे। क्यों घबरा जाते थे? क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। बच्चों, जो बच्चे या जो लोग बोल नहीं पाते हैं या अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं, तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी बात को इशारों में, या फिर आजकल तो आपको पता है कि साइन लैंग्वेज भी है। यानी कि वो लोग जो बोल नहीं पाते वो इशारों के द्वारा अपनी बातों को दूसरों तक कह पाते हैं। लेकिन उस समय बाकी बच्चे जो थे वो रतन को समझ नहीं पाते थे, और ना उसके इशारों में कहीं उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। बच्चों, आपको एक बात समझनी होगी कि जैसे हम हैं, हमें अगर गुस्सा आ रहा है या हमें अपनी कोई बात कहनी है, तो हम तेज़ चिल्ला के, चीख के या किसी भी तरह की अपनी बात को अपने दोस्तों से, अपने साथियों से कह देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास भाषा ना हो, या अगर हम बोलने में सक्षम ना हो, अगर हम बोल ना पाएँ, हम अपने दिल की, अपने अंदर की बात को कह ना पाएँ, तो वो जो छटपटाहट है कि हम अपने आप को दूसरों तक नहीं पहुंचा पा रहे, वो हमारी आँखों में झलकती है। तो कवि भी यहाँ अब याद कर रहे हैं, अब बड़े होने के बाद कवि को ये बातें समझ में आती है। जब वो भी छोटे बच्चे थे तो रतन उनके लिए बस एक
अलग, एक भिन्न, एक अलग बच्चा था। लेकिन बड़े होने के बाद उनको याद आती है कि रतन की आँखों में जो छटपटाहट थी, जो भय था, एक डर था, वो उन्हें अब याद आता है। जब कोई इंसान अपनी बात को कह ना पाए, जब समझा ना पाए, तो उसके अंदर की छटपटाहट को आज कवि महसूस करते हैं। जितनी देर वह रहता, वह कौन है यहाँ पर? रतन। तो जितनी देर भी रतन खेलता था बाहर बाकी बच्चों के साथ, जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ, रतन की माँ, किसकी माँ? रतन की माँ। तो रतन की जो माँ थी, जितनी देर भी रतन बाहर गली में खेलता था, मोहल्ले में खेलता था, तो उसकी माँ भी वहीं बैठी रहती थी। क्या करती थी वो? निहारती रहती उसका खेलना। किसका खेलना? रतन का। यानी कि रतन की माँ जो थी वो रतन को निहारती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, कवि अब, जब पहले तो बच्चे थे लेकिन अब बड़े होने के बाद उन्हें समझ आने लगा है उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, जो लोग बोल नहीं पाते उनकी भी एक भाषा उन्होंने विकसित की है, जिसके द्वारा, इशारों के द्वारा वो आपस में बात कर पाते हैं। तो बड़े होने के बाद कवि जो है अब उनकी बातों को समझ पाते हैं। कवि कहते हैं, याद आती रतन से अधिक, याद आती रतन से अधिक, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो कवि जो है बड़े होने के बाद उन्हें याद आता है अब रतन से ज़्यादा, रतन की आंखों में उन्हें घबराहट, भय, छटपटाहट नज़र आता था। लेकिन रतन की माँ की आंखों में उन्हें क्या नज़र आता था? एक बेबसी। बेबसी कैसा भाव होता है? जब कोई इंसान लाचार हो, जब कोई इंसान किसी काम को या कोई चीज़ उसके बस में ना हो, वो उस चीज़ के लिए कुछ कर ना पाए। जैसे रतन की जो माँ थी वो अपने बच्चे को देखकर ऐसा महसूस करती होगी कि उनका बच्चा क्यों नहीं बोल पाता बाकी बच्चों की तरह। तो इस तरह की बेबसी जो उसकी माँ की आंखों में झलकती थी वो कवि को याद आती है। तो ये थी हमारी कविता। आप लोगों ने भी अपनी कक्षा में या बाहर काफ़ी बार ऐसे बच्चों को देखा होगा जो बोल नहीं पाते हों, या फिर काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो सुन नहीं पाते हैं, या फिर व्हीलचेयर की सहायता से चलते हैं, या और भी कई तरीके से। तो आपको क्या लगता है, आप ऐसे बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? आप इस कविता को एक तो बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोबारा से, और अपने विचार फिर आप लिखेंगे एक पेज पर कि आपको क्या लगता है, ऐसे बच्चों के बारे में आप क्या सोचते हैं जो आपसे अलग हैं, जो आपसे भिन्न हैं।